तुम्हें कोई मदद मिलने वाली न तो तुम्हें प्रमुख कभी नहीं बनने देंगे। मैं ये नहीं जानता था कि तेरी चौखट पे आने के बाद मेरी तो इतनी बड़ी बेइज्जती करेगा। याद रखना न तो, अरे जिस तरह तिलावर भी दामन फैला करके तेरे सामने वोट की भीख मांगा है और तूने इनकार कर दिया है, कसम है मुझे परवरदिगार की, अगर इसी तरह तुझे अपने पैरों पर गिरकर भीख नहीं मांगा तो हमारा नाम दिलावर। याद रख दिलावर, आज तुम मुझे धमकी दे करके गया है, अब देखता हूं तो प्रमुख कैसे बनेगा। हम लोग तुझे प्रमुख नहीं बनने देंगे। अगर इतना अच्छा काम किया होता तो आज लोगों के सामने हाथ जोड़ करके भीख नहीं मांगना पड़ता। तेरे काम से कारनामों से हर इंसान वाकिफ है, एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। याद रख दिलावर, हम लोग तुझे बीडीसी कभी जी हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम शालिनी है। मैं अपने परिवार में सिर्फ 3 लोग रहती हूँ। एक मेरा देवर है जिसका नाम राजा है और एक मेरी ननद है जिसका नाम पूजा है। राजा और पूजा जब तक अपनी भाभी से मिल नहीं लेते तब तक कॉलेज को नहीं जाते। खैर इतनी देर हो गई, मैं उन दोनों का इंतजार करती हूँ। भाभी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ भाभी, तो मुझे भगवान की सूरत नजर आ जाती है। क्यों नहीं देवर? कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों बहन भाइयों की परवरिश की। क्यों नहीं देवर? कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया भाभी। क्यों नहीं देवर? अगर मैं 7 जन्म भी लूँ ना तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता भाभी। नहीं देवर, ऐसी कौन सी बात है? आज तुम्हारा देवर राजा तुमसे कुछ कहना चाहता भाभी। क्या कहना चाहते हो देवर? हाय भाभी माँ के चरणों में, जी हाँ देवर। हाय भाभी माँ के चरणों में, हाय देवर का प्रणाम। आशीर्वाद हो आपका, आशीर्वाद हो आपका, हो मेरे शुभ का। पूजा, क्या कहना चाहती हो? उरी भाभी माँ सर पे मेरे रख दो अपना आशीर्वाद दे दीजिए।
ना फुलो फुलो, क्यों नहीं। लेकिन पूजा, लेकिन देवर, आज तुम्हारी भाभी तुमसे भी कुछ कहना चाहती है। सुनो मेरे लाल और मेरे लाडले, और मेरे लाडले, मेरे आंखों के तारे, मैं जानता कि तुम मुझे बेहद प्यार करती हो, क्यों नहीं। लेकिन मर जाने की बातें कहकर अपने देवर राजा को दुखी न करो भाभी। नहीं देवर, भाभी सुनो मेरी बात को। कहिए देवर। ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो मेरी भाभी प्यारी, क्या कह रही। कर दिया प्यार मुझको, भैया से बढ़कर दिया प्यार मुझको, बड़ी भोली भाली, बड़ी भोली भाली है ममता तुम्हारी। मगर भाभी एक शिकायत है। यानी शिकायत देवर? आपसे नहीं भाभी, फिर किससे? आपसे तो कभी ख्वाब में शिकायत नहीं हो सकती। शिकायत है तो अपनी लाडली बहन पूजा से। यानी पूजा से? हाँ, आज 2 रात हो चुके, ये मुझसे बात नहीं करती भाभी, ना तो मेरे साथ बैठकर खाना खाती है और ना कॉलेज को जाती है। इससे पूछो भाभी कि आखिर ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी, 4-2 रोज हो चुके ये मुझसे बात नहीं करती। क्यों नहीं देवर? पूजा आगे बढ़ो। पूजा, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो अपने भैया से इतना नाराज हो? जी हाँ भाभी माँ, मैं भैया से काफी नाराज हूँ। क्यों? और भैया से कभी बात तक नहीं करूँ। क्यों नहीं बात करोगी? देवर मैं पूछ रही हूँ ना। पूजा, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो भैया से इतना नाराज हो? मुझे नहीं बताओगी पूजा? भाभी माँ, अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं उससे बताऊंगी। तो भाभी भैया को बात समझाइए, छोड़कर भैया हमको गए जा रहे। पुलिस स्टेशन का भूत है सर पे चढ़ा, लाख समझा रही पर समझना रहे।
समझाओ पगली को। पूजा, अब ये कोई जिद करने वाली बात है? पूजा। मैं पुलिस ट्रेनिंग पर जा रहा, कोई पिकनिक मनाने जा रहा हूँ क्या? पूजा, तुम नहीं जानती पूजा, इनके बड़े भाई के मन में एक उम्मीद थी कि एक दिन हमारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बने। इसी के लिए भैया कुछ दिन के लिए तुम्हारे जा रहे, इसमें नाराज होने की क्या बात है पूजा? तो हमें तुम्हें खुशी होना चाहिए। जी हाँ, मेरे भैया एक पुलिस अफसर बनेंगे, तब तो मैं नहीं नाराज नहीं होंगी भैया। भैया तुम मुझसे नाराज नहीं बहन? नहीं भैया, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो तेरे दिल के अंदर है और तू जुबान पे लाना चाहती है? बोल पूजा, बोल क्या बात है? भैया दशा किससे जाओ भैया, मुझे गम लगे। साख से जाओ भैया, मुझे गम लगे। रक्षा बंधन के दिन लौट आना बिरंग। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभा। देवर, तुम भाई बहन यूं प्यार करते रहोगे तो तुम्हारी ट्रेन भी छूट जाएगी। इससे पहले तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, तुम समय से स्टेशन पहुंच जाओ देवर। अगर मरते वक्त तुमने भैया से वादा ना लिया होता भाभी, तो मैं तुम्हें छोड़कर पुलिस ट्रेनिंग पे कभी नहीं जाता। नहीं देवर, आज तुम चले जाओगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा देवर। देवर, जाते हुए एक बात कहना चाहती हूँ देवर। वो कौन सी बात है भाभी? सुनो मेरी बात देवर। तो जा रहे हो मगर ध्यान आई बिना रहे। जा रहे हो मगर ध्यान हाई इतना रहे। अपनी भाभी को तुम भूल जाना। कोई लड़ाई व झगड़ा करना नहीं। कोई लड़ाई व झगड़ा करना नहीं। जल्दी से लौट आना देवर। भाभी, देवर, अगर इस तरीके से तुम अश्कों की बरसात करोगी ना, तो मैं पुलिस ट्रेनिंग में कभी नहीं जाऊंगा। नहीं देवर, ऐसी बात नहीं देवर। लेकिन भाभी, देवर, अगर वाकई तुम्हारे खुशी के आंसू हैं, तो जाने से बेशतर मैं आपसे अहद करता हूँ, वचन देता, तुमसे वादा करता हूँ कि पुलिस ट्रेनिंग के दरमियान मैं दिल जान तोड़कर मेहनत करूंगा और एक दिन पुलिस वर्दी में तुम्हें अपनी सूरत दिखाऊंगा। क्यों नहीं देवर? पूजा, मेरी बहन, तू जानते ना कि हम दोनों के सिवाय भाभी का इस दुनिया में कोई नहीं। तू मेरे जाने के बाद भाभी का पूरा ख्याल रखेगी और गांव में कहीं घूमने नहीं जाएगी। गांव में बहुत राजनीति चल रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई बात हो जाए इससे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए। भाभी का आशीर्वाद लेते हैं और सीधे स्टेशन चलते हैं। देवर, खुश रहे देवर। देवर हमारे बाहर चले गए, चलो कोई बात नहीं, तब तक स्टेशन से छोड़ के आ जाएगी पूजा। मैं उनको इंतजार। नथु, आज अचानक हमारे यहाँ? हाँ भाभी जी, कुछ ऐसा जरूरी काम फंसा जिसकी वजह से आज हम तुम्हारे पास आए। नथु, ऐसी कौन सी बात है जो आज हमारे यहाँ आए हो? वही तो कहने के लिए आया हूँ और आपसे कहूँगा भाभी। क्यों नहीं? भाभी, जी हाँ।
और भाभी करूं क्या बयां बात सारी। भाभी करूं क्या और बयां बात सारी। बना बिलिसी में अभी बना बिलिसी में ये खता है हमारी। तो दिलावर है आकर हाँ दिलावर मियाँ। और परेशान करता। दिलावर है आकर और परेशान करता। यही सदमा मेरे जिगर में सब। नथु दिलावर मियाँ यानी तुम्हें डराया और धमकाया। अरे भाभी आज मेरे घर पे आया था और बोल रहा था कि प्रमुखी का चुनाव आ चुका है, सुनो आप मेरी हमें बात वोट दीजिए। नथु सुनो मेरी बात। और किया क्या ये नथु और किया क्या ये नथु ये आके बया है। किया क्या ये नथु और ये आके बया है। दया भोल औकात दया भोल औकात दिलावर मियाँ है। उसकी फिक्र तुम और जरा भी न करिए। उसकी फिक्र तुम और जरा भी न करिए। करूंगी शिकायत और करूंगी शिकायत RDM मियाँ है। नथु अगर ये बात है तो लेकिन भाभी जी हाँ रोजाना घर पे आता है और मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना रहा है। उसका कहना है कि अपने पक्ष के जितने बीडीसी हैं मेरे पक्ष में वो डलवा दो, वरना गांव के अंदर रह नहीं पाओगे। अब आपके पास इसलिए आया हूँ, आज बैठ करके कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। अपने पास 40 बीडीसी हैं अपने पक्ष में। जी हाँ किसको इस चुनाव में खड़ा किया जाए और किसे प्रमुख बना दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास कार्य हो सके। आप ये बात कहते हो नथु, ऐसा नहीं हो नथु कि तुम मुझे धोखा दे जाओ नथु। नहीं भाभी आप कैसी बात करती हो। तो भाभी की बात मेरी सुनो ध्यान से। और भाभी जी बात मेरी सुनो ध्यान से। मदद करने को मैं आज तैयार हूँ। आप लड़िए इलेक्शन, ये भाभी मेरी उसको नहीं चाह दिखाने को तैयार। नथु आपका कहने का मतलब कि प्रमुखी
के इलेक्शन में मैं खड़ी हो जाऊं? आपसे बेहतर कोई इस इलाके के अंदर प्रत्याशी नहीं। नथु, आप भी मौजूदा बीडीसी। नथु, ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे पेड़ पे चढ़ा के और खाले से पेड़ ही काट दो। नथु, भाभी जी आप कैसी बात करती हो? मैं भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। मेरे पक्ष में जितने बीडीसी हैं सब वोट आपको मिलेगी और आप जीत करके रहेंगे। अगर ये बात है नथु, तो मैं आपकी बात मानने के लिए बेशक तैयार हूँ। ठीक है, यही उम्मीद लेकर के आपके पास आया था और मैं इस समय चलकर अपने सभी साथी जो हैं बीडीसी, जी हाँ। उनसे बातचीत तो हमारी तय हो चुकी है। जी हाँ। सभी लोग तैयार हैं और सभी लोगों का कहना है कि शालिनी भाभी से अच्छा कोई प्रत्याशी इस इलाके के अंदर नहीं है। ठीक है, सभी लोग नथु, तैयार हैं। ठीक है। और मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये चुनाव आप जीत करके रहेंगे। ठीक है, अगर ये बात है नथु, तो मैं तुम्हारी बात बेशक मानती हूँ और तुम पे विश्वास करती हूँ। मेरे साथ धोखा मत करना ना। अरे कैसी बात करते हो? आज मैं भगवान की कसम खा चुका ठीक हूँ, है। आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। ठीक है, नथु। रमेश, खुश रहिए, खुश रहिए। प्रमुखी तुम लड़ाओ, बात चल रही है। तुम प्रमुखी लड़ाओ, हम सब लोग मशवीरा बनाए, सब लोग वार्ड तुम्हें दीबा। चलो ठीक, आप लोग कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती अब हूँ। भौजी अत्ता ही ना है। जी हाँ। अगर पैसा की जरूरत पड़े तो भाई 1,00,000-2 लाख ना 10-20-40 हजार तक हम दे सके। नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। 30-40 हजार दे दीबा, पैसा नगद नाए है, नगद नाए। तुम चुनाव ना घबराए भौजी, तुमरे बस चुनाव बद हमारे भैंसा बांधा है। अरे इसकी बात नहीं। हाँ ना, तुम चिंता ना करो। 35,000 रुपया बंजारा लहरपुर के देते रहे, हम हाथ पर ते घुमाए दिए। चलो ठीक है, हाँ पैसे की कोई बात नहीं, पैसे मेरे पास हैं। अगर तुम लोग कह रहे हो, इतनी जिद कर रहे हो, तो मैं इस प्रमुखी के इलेक्शन में मैं खड़ी हो जाती हूँ। खड़ी हो, चुनाव तुम्हारे बहा घूमी। तुम जाकर के सभी लोगों से बात करो और हम इस समय रामशंकर बीडीसी के पास जा रहे हैं। अरे हम अब बात नहीं करी, हम डायरेक्ट बुलाए ले बाही है। नहीं पता है कोई बहकाए ले जाए, पता है कोई बहकाए ले जाए। भाई दिलावर वैसी जोर गए हैं। ठीक है, इसी समय चलो। हाँ अब है, चला अच्छा भौजी ना ही लगाई दी हो वादी भैया। नहीं, आप लोग की बात है तो मैं मानती हूँ। अगर ये बात है नथु, तो मैं इलेक्शन में खड़ी हो जाती हूँ और मैं चल के पूजा का इंतजार करती हूँ और इलेक्शन की तैयारी। नौकरवा, हाँ मंत्री जी, काफी देर हो गई और दिलावर में आ गया था उस नथु बीडीसी के पास, हाँ। अभी तक नहीं आया। अरे भाई जान आ रहे होंगे बातचीत ठीक है, करके। अरे बैठो। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इंतजार क्यों नहीं करते होगे? आखिर बेइज्जती करवा दी हमारी। क्या बात करते हो दिलावर? बहुत सच कहता हूँ। आखिर हुआ क्या? हुआ क्या? ये कहो कि प्रमुखी का प्रस्ताव लेकर मैं गया था। अगर आप गए होते तो इतने जूते मारता कि घर को आने में तुम्हें मुश्किल हो जाती। बस खबरदार दिलावर मियां, बस खबरदार दिलावर मियां, इतनी हिम्मत हो गई उस बीडीसी में। अरे वो साला नथुआ जरा सा बीडीसी का पद क्या पा गया, अपने आप को प्रधानमंत्री की औलाद समझने लगा है। मैंने पहले ही कहा था कि वो सराम खान नथुआ के पास मुझे मत भेजो। आखिर वो कहा कि उस कुत्ते की नौकरी करते हो तुम। मंत्री शंभुनाथ अगर आया होता तो इतने जूते मारता कि उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। कुत्ता कैसे कुत्ता? जी हाँ। दिलावर मियां, चिंता मत करो, हमने तुमसे कसम खाई है कि इस तमाम क्षेत्र का तुम्हें हम प्रमुख जरूर बनाएंगे। तो चाहे खून की नदियां क्यों न बहानी पड़े, और बगैर तुम्हें प्रमुख बनाए हम तब निकलेंगे।
कैसे? दिलावर मियाँ, जी हाँ कंबौर थाने में एक हमारा दोस्त है इंस्पेक्टर, जिसका नाम इंस्पेक्टर गोखले है। जी। तुम भी जानते हो। जी हाँ। जाओ थाने को चले जाओ और वहां तुम्हें ऐसी राजनीति की बात बताएगा कि नथुआ तो क्या, उसका बाप भी वोट देने से मजबूर हो जाएगा। और बाकी बात इंस्पेक्टर गोखले से हम खुद कर लेंगे। ठीक है भाईजान। अरे प्रमुखी का पद जब तक हमारे हाथ नहीं होता आता तब तक मुझे भी चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन मेरे जाने से पहले इंस्पेक्टर गोखले को फोन कर देना। ठीक है, जाओ। नथुआ, नथुआ हरामजादे, तू क्या समझता है अपने आप को? याद रख अगर हमने तुझे खून के आंसू न रुलाए तो हमारा भी मंत्री शंभू। अरे भैंसी बांधी अगना भाई भैंसा दुआरे गजब सीटी मारे पड़ो पीछे मारे गजब सीटी मारे। चौकीदार साहब के आने का टाइम है और तुम सारे सरिया गाए रहे हो, सरिया गाए। जी मंत्री जी, जी भेजो भाई, दिलावर भाई को भेजो, भेजो। ऐसा है दीवान जी, वह चौकीदार जी साहब। थाने के अंदर दिलावर भाई आ रहा है। दिलावर मियाँ आ रहा थाने के अंदर, आप लोग ड्यूटी करो। जिस समय दिलावर भाई थाने के अंदर आ जाए तुरंत मेरे पास लेकर आ जाना। दिलावर भाई अचानक थाने के अंदर कहे कैसे आना हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरे आने से पहले मंत्री महोदय का फोन तो आपके पास आ ही चुका होगा। फोन तो आया था लेकिन मुझे काम नहीं बताया। काम मैं बताऊंगा, जिस काम के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप तो जानते हो कि प्रमुखी के इलेक्शन का दौर चल रहा है। सुनो मैं आपके पास किस लिए आया हूं मेरे दोस्त। और एक और एक सीने और ये लगता बिगाड़ा एक दिलावर भाई, जी हाँ। तुम्हारी बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही। नथुआ तुम्हारे इलेक्शन में रोड़ा बन रहा। जी हाँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि नथु बीडीसी के पास इतना पैसा नहीं जो तुम्हारे बराबर प्रमुखी के इलेक्शन में खड़ा हो जाए। अगर वो हमारे बराबर प्रमुखी के इलेक्शन में खड़ा हो जाता तो मैं प्रमुखी का पर्चा कभी नहीं लेता। फिर कौन इंसान तुम्हारे बराबर में खड़ा है? वो नथु बीडीसी, एक लाड़ बेवा औरत जिसका नाम सालनी है, हमारे मुकाबले में खड़ा कर रहा है। अपने सहयोगियों की वोट देकर प्रमुख उसे चुन रहा है। जरा सोचो, अगर एक मर्द एक औरत से हार गया तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी।